आवाज आ रही है क्या सभी के पास? क्लियर है ना? इसको स्क्रीनशॉट ले पैसा के लिए कर दूंगा। तो आप लोगों को कल की मीटिंग में ये दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो यू की फॉर्म में और एक एक्स की फॉर्म में। दोनों पर ही हम आपको दो क्वेश्चन बताएंगे। तो इसमें देखें आप, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, ये सेकंड चैप्टर चल रहा है। एग्जाम्पल फर्स्ट में कहा है कि न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र जो है उसकी हेल्प से आप y ऑफ 3.62 इसकी वैल्यू निकालनी है। y 3.62 इसकी वैल्यू निकालनी है और x और y की वैल्यू दे रखी हैं। x और y इनकी वैल्यूज दे रखी हैं। x की वैल्यू है यहाँ 3.60, 3.65, 3.70, 3.75, इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 36.598, दूसरा है 38.475, अगला है अब देखो इसका हम डिफरेंस लें यानी डेल वाई निकाला जाए तो इस टर्म में से ये माइनस करेंगे तो यह बनेगा 1.877, इस टर्म में से ये माइनस करेंगे तो 1.972, इसको भी माइनस करें तो 2.074। ऐसे ही डेल स्क्वायर बाई निकालें तो 1.972 में से 1.877 को माइनस करें तो ये बनेगा 0.095, यहाँ आएगा 0.102, इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो ये बनेगा 0.007 डेल क्यूब बाई।
ये बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो फॉर्मूले हैं दो हैं, किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप u की फॉर्म में सॉल्व करना चाहें तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू है वो है 3.60 और देखो यहाँ a प्लस एच यू होता है तो a प्लस एच यू की वैल्यू दे रखी है 3.62। a प्लस एच यू की जो वैल्यू है वो है 3.62। दूसरा यहाँ जो h है ना, h जो इनका डिफरेंस है 0.60 0.65 तो 0.05 का डिफरेंस है सब में। h की वैल्यू है 0.05। अब क्या है कि यहाँ a प्लस एच यू में इन वैल्यूज को रखने के बाद में u की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू की जरूरत है इस फॉर्मूले में। तो इसके अकॉर्डिंग a की जो वैल्यू है वो है 3.60, h की वैल्यू है ये 0.05, साथ में u इज इक्वल टू 3.62। यहाँ से 3.60 माइनस करेंगे तो 3.62 में से 3.60 माइनस होगा तो यह बचेगा 0.02 और यहाँ रहेगा 0.05 u की जो वैल्यू है वो आएगी डिवाइड करने पर 0.02 अपॉन में 0.05, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बनेगा ये u इज इक्वल टू 2/5 यानी u इज इक्वल टू 0.4। ये u की वैल्यू आ जाएगी। 0.4 लिख दो या 0.4 लिख दो। अब ये तो u की वैल्यू रही। अब इन वैल्यूज को क्या है, हम ये जो फॉर्मूला है इसमें रखें तब f ऑफ 3.62 यानी a प्लस एच यू का जो मान था 3.62 ये लिखा। f ऑफ a की बात करें तो ये तो होता है a, ये होता है a प्लस एच। इस a के सामने जो वैल्यू है वो क्या है, f ऑफ a। तो यहाँ f ऑफ a की वैल्यू रखेंगे 36.598। इसके बाद में u की वैल्यू है 0.4, साथ में डेल f ऑफ a, तो डेल के नीचे ये जो वैल्यू है 1.877, फिर है u माइनस 1 यानी u की वैल्यू 0.4 माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और इनटू में है ये डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर की वैल्यू है स्क्वायर वाले के नीचे 0.095। फिर है यहाँ प्लस का u यानी 0.4, u माइनस 1 यानी 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 3 और इनटू में है ये डेल क्यूब की वैल्यू है ये 0.007। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो अब देखिए इसमें बस ये कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर होगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि आप लोगों को क्या है कि मार्केट से कैलकुलेटर खरीद लेना है, लगभग 350 के करीब आएगा। 10-20 रुपए नीचे हो सकता है, 10-20 रुपए ऊपर हो सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, ये कैलकुलेटर खरीद लोगे और जब कैलकुलेटर खरीद लोगे तो ये कैलकुलेटर के द्वारा ही करनी है टोटल कैलकुलेशन। हम यहाँ सीधे ही लिख रहे हैं, इसका जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 37.337848 जो कि 37.33
आप चाहो तो इसको 7 की वजह से 3 को 4 कर सकते हैं यही लगभग। तो उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आपको क्या है कि अपना जो कैलकुलेटर है, जो भी आपने खरीद लिया हो या खरीद रहे हो या खरीदोगे, तो उसकी हेल्प से होगी। अभी फिलहाल तो तुम जो क्या है मोबाइल से ही लग रहे होंगे कैलकुलेट करने के लिए, 2-4 क्वेश्चन भी किए होंगे। तो ये तो हो गया आपका यू के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। अब हम यानी ये तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन रहा। अब हम ये जो दूसरा फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग और बताना चाह रहे हैं। अभी हम इस सेकंड फॉर्मूले के आधार पर भी एक क्वेश्चन कराना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट किया। ये दिया है इसमें एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना निम्नानुसार है। वर्ष 1895 के लिए जनसंख्या का अनुमान लगाइए। तो एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं और एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यूज दे रखी हैं। एटीन 91 ये सभी वैल्यूज हम लिख दे रहे हैं गैप देते हुए। ये टेबल बनानी है आप लोगों को। तो यहाँ डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रहेगी और डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आएगा 20। 66 में से 46 माइनस करने पर 15 रहेगा, 12 रहेगा, 8। अभी अगला डिफरेंस निकालेंगे तो ये रहेगा माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 4। इसका भी डिफरेंस निकालें तो 2 आएगा, 1 आएगा माइनस का। अभी और भी डिफरेंस निकालें तो ये बनेगा -3। डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, ये है डेल 4 एफ ऑफ एक्स। फॉर्मूला आपके लिए ऊपर लिख ही रखा है हमने, तो इसमें वैल्यू रखें तो आप देखेंगे कि जो ए की वैल्यू है वो है 1891 और जो एच की वैल्यू है वो है, इनमें जो डिफरेंस है 10। अब हम यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये रहेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू है आपके पास 46, फिर है प्लस डेल एफ ऑफ ए। डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू है 20, अपॉन में है ये एच, एच की वैल्यू थी 10, ये लिख दी। फिर है एक्स माइनस ए, एक्स की जो वैल्यू है देखो इसमें आपसे जो वैल्यू पूछी है, इसमें जो आंसर निकलवाया है आपसे या जनसंख्या का अनुमान निकलवाया है वो है 1895। यानी x इज इक्वल टू है
1895। तो आप यहाँ x की वैल्यू लिखोगे 1895 में से a माइनस हो रहा है तो a की वैल्यू है आपके पास 1891। फिर है प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, तो डेल स्क्वायर की वैल्यू है ये माइनस का 5, ये माइनस का 5 अपॉन में फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दोगे, एच स्क्वायर है तो एच की वैल्यू अपने पास 10 है तो ये लिखा जाएगा 10 स्क्वायर इंटू, फिर है ये x माइनस ए, एक्स माइनस ए का मतलब है x माइनस ए, तो x का मतलब है यहाँ x की तो वैल्यू 1895 है ही, माइनस ए की वैल्यू है 1891, इसके साथ इनटू में जो टर्म रहेगी वो है x माइनस ए माइनस एच, तो x की वैल्यू है 1895 माइनस ए की वैल्यू है 1891 और माइनस एच की वैल्यू है ये 10 प्लस डेल क्यूब एफ ऑफ ए, तो डेल क्यूब की जो वैल्यू है वो है 2 अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 3 यानी 6 होता है, एच क्यू करेंगे तो एच का मतलब है 10, एच की जो वैल्यू है वो है यहाँ 10। फिर है इनटू में एक्स माइनस ए, तो देखो एक्स माइनस ए है ना, यानी एक्स की वैल्यू 1895 है, ए की वैल्यू है 1891 इनटू, फिर करेंगे एक्स माइनस ए माइनस एच, तो x की वैल्यू 1895 माइनस ए की वैल्यू 1891 और माइनस का 10। देखिए इसमें से 10 को और माइनस किया गया है, अभी इसके बाद आएगा, या इसको इधर लिख देते हैं इनटू, यहाँ लिख रहे हैं इसे 1895 माइनस 1891 और माइनस का 10, फिर आएगा अभी x माइनस ए माइनस एच लिख, x माइनस ए की वैल्यू है वो ये हो गई, x माइनस ए माइनस एच की वैल्यू ये हो गई, x माइनस ए माइनस 2h है उसको भी लिखना है 1895 माइनस 1891 माइनस 2 इंटू एच की वैल्यू है 10, फिर आएगा प्लस, और देखिए अगली टर्म आएगी डेल 4, फॉर्मूले में नहीं लिखी हुई है, डॉटेड लगा दिया है तो वहां डेल 4 की वैल्यू रखेंगे, और डेल 4 की वैल्यू है ये माइनस का 3, यानी ये है माइनस का 3 अपॉन में, यहाँ फैक्टोरियल 3 है तो आगे आता अगले स्टेप में फैक्टोरियल 4 आता जिसकी वैल्यू 24 होगी, और एच क्यू के बाद H4 आता तो एच की वैल्यू 10 है तो 10 की घात 4 बन जाएगी। अब देखो इसमें इनटू में आएगा x माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस 2h, तो अगला और आ जाएगा x माइनस ए माइनस का 3h, तो x माइनस ए की जो वैल्यू है वो है, x की वैल्यू तो है 1895 माइनस ए की वैल्यू है 1891, इसके साथ इनटू में बनेगा, फिर इनटू में 1895 माइनस 1891 माइनस 10, देखो x माइनस ए माइनस एच हो गया, अब x माइनस ए माइनस 2h लिखेंगे, तो यानी 1895 माइनस 1891 माइनस का 2 इंटू एच, फिर आएगा यहाँ 1895 माइनस का 1891 माइनस का 2 इंटू 3 इंटू 10, ये बनेगा। अब ये कैलकुलेशन हमें बस सॉल्व करनी है, जो भी कैलकुलेशन आएगी वह अपना सॉल्यूशन होगा। अब ये बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब ये पहले लिखा था किसने, पुष्पेंद्र राजपूत, साफ दिख रहा है ना अब तो? अब देखिए इसमें कैलकुलेशन की जाए, जैसा कि हमने पहले बताया कि आपके पास कैलकुलेटर होगा, ये है 46 प्लस 20 को डिवाइड करोगे 10 से तो 2 आएगा,
अब देखो 1895 में से 1891 माइनस करोगे तो ये बचेगा 4, ये रहा ओनली 4 माइनस, यहाँ इसको सॉल्व किया जाए तो ऊपर तो है ये 5 और नीचे आएगा 10 का स्क्वायर है ना, 10 का वर्ग 100 गुणा 2 200 बनेगा, और यहाँ से बचेगा केवल 4, और यहाँ से आएगा फिर देखो 1895 में से 1891 घटाने पे 4 बचेगा, 4 में से 10 और घटाना है तो माइनस का 6 बचा। अभी यहाँ ये 4 बनेगा, 4 में से 20 घटाना है तो माइनस का 16 बनेगा, फिर ये आएगा माइनस का, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ है 2 में 6000 होगा ना ये, या एक काम कर सकते हो 2 से 6 को 3 टाइम कैंसिल करो, तो जैसे इसको देखो 2 है ये 6 है, हम यहाँ कोई इनको काट नहीं रहे हैं, अपने माइंड में काटो नहीं तो फिर ये अच्छा सा नहीं दिखेगा, आपके पास जो स्क्रीनशॉट लेते हो ना वो भी साफ नहीं आएगा। 2 से 6 को 3 बार काट दिया जाएगा, 3 का गुणा इस 1000 से करोगे तो ये बन जाएगा 3000। और देखिए अभी तो हमने एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप लिखे हैं बस, यानी एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, अब इसको लिख रहे हैं हम। यहां से बचेगा 4, ये तो रहेगा 4, फिर ये रहेगा यहाँ पे माइनस का, देखो पहले 4 रहा, अब इसको घटाओगे 4 में से 10 तो -6, फिर यहाँ से माइनस का, पहले लिखेंगे हम माइनस का 6, सॉरी इस कैलकुलेशन को कर रहे हैं ना, इस कैलकुलेशन को किया हमने, इसमें 5 स्टेप बन गए थे, 1 2 और ये 3, इसके बाद ये चौथा स्टेप यहाँ तक, फिर ये 5वां स्टेप है यहाँ तक। तो देखिए इसमें एक स्टेप अलग लग गया था, ये यहाँ, इसको दोबारा से समझो कैलकुलेशन को। 46 तो ये रहा, और ये बना था 4, और ये रहा था 2, 2 इंटू 4 हो गया, फिर हमने इसको लिखा 5 अपॉन में जो भी है, यहाँ तक कैलकुलेट हो गया। अब ये है 2 से 6 3 टाइम, तो 3 तो आएगा नीचे और 1000 और है तो 3000 हो जाएगा ना, और ये जो है ये रहा यहाँ 4, 4 इंटू में यहाँ से आएगा माइनस का 5, सॉरी माइनस का 16। अभी देखो यहां से तो, एक मिनट दोबारा से समझें, यहां से तो बचेगा 4, और ये 4 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 6, और फिर ये 4 माइनस 20 करोगे तो माइनस का 16, फिर माइनस में आएगा ये 3 में 3 से भाग दो ना, 24 में 8 बार जाएगा, 8 का गुणा इससे 10,000 से करोगे तो ऊपर तो बचेगा 1, नीचे आएगा 10,000 गुणा, अभी ये बचेगा 4, इसके बाद में आएगा यहां से 4 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 6, फिर आएगा -16, फिर आएगा माइनस का, देखिए -16 के बाद आएगा -26, क्योंकि ये 4 है और ये 30 है, 4 माइनस 30 करें तो माइनस का 26। अब इस आधार पर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये टोटल वैल्यू बनेगी 46 प्लस का 8 आएगा माइनस का, देखिए बगैर कैलकुलेटर के सिस्टम नहीं बनेगा, आपसे भी यहाँ करोगे 24 होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 24 गुणा 5 बटे में 200, आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो 5 से, प्लस का यहाँ आएगा, देखो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ऊपर आएगा 24 बटे में 16 और है, और फिर है ये 3000, थर्ड स्टेप में 16 नहीं आएगा, अभी 1 2 3, इसका 1 2
1 2 3, अरे वो पहले की बात थी, वो समझ गया होगा, कर दिया था हमने सही। अब देखिए इसमें ये लिख दिया, फिर है माइनस का, ये वाला माइनस है, माइनस का ऊपर तो है 4, और फिर ये है माइनस का 6। देखो 1 माइनस 2 माइनस, तीसरा माइनस, 3 माइनस के रहेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में। और ये है वो माइनस का, ये जो टर्म है ये माइनस की है, और 3 माइनस ये है तो ये प्लस हो जाएगा। ऊपर रहेगा 4 गुणा 6 गुणा 16 गुणा 26, 4 गुणा 6 गुणा 16 गुणा 26, और ये रहेगा 10,000। देखिए मैं कितना भी लगा रहा हूं यहाँ हाथ से कैलकुलेशन करने, तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको बगैर कैलकुलेटर के काम नहीं चल सकता, इसीलिए आपको कैलकुलेटर को ही यूज में लेना होगा। या तो आप लोग क्या है कि मोबाइल की हेल्प से कर लोगे, या फिर मैं भी देखो इसको मोबाइल से कैलकुलेट कर देता हूं। मेरे पास भी इस समय कैलकुलेटर नहीं, वो नहीं है कैलकुलेटर। तो आप लोग क्या करोगे, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, देखो ये 00 है, इससे यहाँ पॉइंट लगा दिया, और 2 से ये 12 टाइम कैंसिल होगा, तो ये रहा 46 प्लस 8। हाँ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सिखाना भी तो है ना भाई। एग्जाम्पल जो पहला वाला कराया था उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ कुछ समझाना है आप लोगों को। पहले तो एक्स वाले से भी जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को दोनों ही फॉर्मूले याद हों, क्योंकि पहला वाला फॉर्मूला तो 100% याद होगा ना ये वाला, क्योंकि ये ही आपसे आर्टिकल में पूछा जा सकता है 5 नंबर में। तो ये तो आपको करना ही करना याद। जरूरी नहीं है कि यू वाला फॉर्मूला सब याद करें, यू वाला नहीं भी करेंगे तो भी क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। बात ये नहीं है कि उससे कर सकते हैं, बात ये थी कि पहले वाला छोटा आपको इसलिए लगा होगा क्योंकि वहां डेल क्यू तक की वैल्यू थी, डेल 4 की जरूरत नहीं पड़ी थी। अभी डेल 4 के आते ही है ना, देखो डेल 4 आते ही कितना स्टेप बढ़ा, डेल 4 के आते ही ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप यहां तक का स्टेप, यहां से और ये वाली पूरी लाइन बढ़ गई आपकी। तो समझो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कठिन हो कुछ, बस ये टेबल बढ़ गई है, तो फिर हमें स्टेप भी आगे बढ़ाने पड़ गए। और दूसरी बात यह है कि उस क्वेश्चन में ये जो 1891 वगैरह जो भी थे उसमें छोटे छोटे आए थे, लेकिन यहाँ क्या है कि ये थोड़े बड़े दे रखे हैं, तो इस आधार से लग रहा है तुम्हें थोड़ा ये बड़ा कैलकुलेशन। अब ये देखो यहाँ बना प्लस का 5 इंटू 0.12, और ये बनेगा, इसको डिवाइड करें 24, 3 से तो ये 8 टाइम, 8 इंटू 16 ये आया 128, और 1000 से डिवाइड करोगे 0.128 आएगा। फिर आएगा ये, इसको भी डिवाइड करना है, तो प्लस का 24 इंटू 16 इंटू 26। तो देखिए हम एक काम कर रहे हैं, या 4 जीरो है ना नीचे, तो 2 अंक तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, 2 अंक बाद यहाँ लगा दिया। अब ये जो डिवाइड था खत्म कर दिया, अब इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 46 प्लस का 8 प्लस का 5 इंटू में 0.12 प्लस 0.128 प्लस 24 इंटू में 0.16 इंटू में 0.26, तो यह आता है 55.7264, ये वैल्यू निकल के आती है। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं था आप लोग जैसा सोचें, केवल कैलकुलेशन थी, इसमें कैलकुलेशन थी। और हाँ इसको आप सही कर लेना, जो भी है कैलकुलेशन इतनी रहेगी। आप अप्रोक्सीमेट में 56 लिख सकते हो लगभग। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को 10,000 की जगह 80, ये 80,000 होगा, कहीं रह गया है क्या? हाँ 80 होगा ये भाई।
दोबारा से कर देते हैं डिवाइड। अभी देखो मल्टीप्लाई जो भी किया था, एक काम करते हैं, यहाँ 8 रहने देते हैं, ठीक है ना, 8 रहने देते हैं, 8 से ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये कैलकुलेशन हम दोबारा से कर देते हैं एक बार, इस कैलकुलेशन को हम दोबारा से कर देते हैं। तो ये आएगा 46 प्लस 8 प्लस 5 इंटू 0.12 प्लस 0.128 प्लस में 3 इंटू 0.16 इंटू 0.26, ये रहा 54.8528। इसको आप 55 लिख सकते हो। तो देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको कैलकुलेशन थोड़ा टफ लगी होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक और क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं हम। दोनों फॉर्मूले से आपको 2 क्वेश्चन बताए। अगर आपसे कहीं ये कहा जाता है कि पॉलिनोमियल ज्ञात करो, यानी फलन ज्ञात करो या बहुपद ज्ञात करो, तो जैसे ही आप अगर बहुपद निकालोगे, तो बहुपद निकालने के लिए एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं हम आप लोगों को। ये है एग्जाम्पल नंबर 9 या 10 में से कोई सा भी देख लें। एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये टेबल दे रखी है, या ये कहें कि द्विघात बहुपद दे रखे हैं 0 1। 0 1 का मतलब है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। फिर है ये 1 3 2 7 3 13, ये एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो एक तो एक्स है, दूसरा एफ ऑफ एक्स है। तो x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 1 2 3। और इसमें जो फंक्शन की वैल्यू है 1 1 3 7 13, 1 3 7 13। अब देखिए यहाँ डेल एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो 3 -1 करेंगे 2 आएगा, 7 -3 करेंगे 4 आएगा, 13 -7 करेंगे 6 आएगा। अभी इसका सेकेंड डिफरेंस निकालें, 4 -2 करोगे 2 आएगा, 6 -4 करोगे 2 आएगा। अगर इसका डेल क्यूब निकालें तो 0 बनेगा ना। इस क्वेश्चन में आपसे बहुपद को पूछा है, मतलब x की कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, बिना x की वैल्यू के ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ a का जो वैल्यू है वो है 0, h की जो वैल्यू है वो है कितनी, देखिए h डिफरेंस कितना है, 1 का है ना। देन या ये कहें तब जो फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 है, प्लस डेल एफ ऑफ ए, डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 है, अपॉन में एच की वैल्यू 1 रखेंगे। फिर एक्स की जगह एक्स ही रखना है, यहाँ एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस का है। फिर ए की वैल्यू आपके पास ये 0 है, ये ए की ही वैल्यू है ये। फिर लिखोगे प्लस डेल स्क्वायर जिसकी वैल्यू 2 है, अपॉन में 2, और फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दिया, एच की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर होगा, इनटू में एक्स माइनस ए की वैल्यू 0, फिर एक्स माइनस ए की वैल्यू 0, और फिर माइनस में एच की वैल्यू 1 रख दी। अब इसके बाद कोई भी डेल की वैल्यू नहीं है, तो ये रहा 1 + 2x, मल्टीप्लाई किया ना, 1 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 का मल्टीप्लाई x से किया 2x, और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 12 नहीं है, ये 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर 1 होगा। तो ये तो भूल ही जाओ, ये रहा x और यहाँ रहेगा x - 1। तो ये आया 1 प्लस का 2x प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x। तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले लिखे 2x में से x माइनस करोगे x बचेगा और प्लस का रहेगा 1। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अच्छा, साफ नहीं दिख रहा, ये टाइम होता है वैसे, ये राइट टाइम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
ठीक है, आज की इस मीटिंग में इतना ही, कल बात करेंगे अब।